दिलचस्प है और कोरोना काल के बाद के न्यू नॉर्मल की तरफ इशारा करता है। एक तरफ स्कूल के लिए सुबह जल्दी उठना, टाइम पर खाना, खेलना और सोना, तो वहीं दूसरी तरफ घंटों स्क्रीन के आगे बैठकर पढ़ाई करना। बात टीचर्स की हो या स्टूडेंट्स की, सबको कोरोना काल के वक्त के हिसाब से खुद को ढालना पड़ा। अब हालात सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो चर्चा हो रही है कि बेहतर रास्ता कौन सा है, स्कूल जाना या ऑनलाइन पढ़ाई करना। यही सवाल लेकर एबीपी न्यूज की टीम उत्तर पूर्वी दिल्ली के कैंटरबरी पब्लिक स्कूल यमुना विहार पहुंची। महामारी के समय से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। इस पूरे अनुभव को शिक्षक किस तरह से देखते हैं, हमने ये जानने की कोशिश की। इसके लिए कोई तैयारी पहले से तो किसी की नहीं थी। ये नई तकनीक है, शुरू से ऐसी अभी शिक्षा कभी दी नहीं गई थी। ये समय ऐसा आ गया तो ये देनी पड़ी। तो हमारे टीचर भी बहुत सारे ट्रेंड नहीं थे, उनको सिखाना पड़ा। ये पहले सीखेंगे तब आगे सिखाने का काम करेंगे। लेकिन हिंदी की टीचर सरिता की राय है, ऑनलाइन क्लासेस कभी भी स्कूल जाकर पढ़ाई करने से बेहतर नहीं हो सकते। तो एक सबसे बड़ी बात तो हमारे सामने जो समस्या आई कि एक तो डिवाइस की, मोबाइल की। कुछ परिवारों में बच्चे 3-4 भाई बहन हैं, मोबाइल एक है। धीरे धीरे माता पिता के कार्यालय खुलने लगे। अगर वो ऑफिस नहीं जाएंगे तो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, तो वहाँ पेरेंट्स की दिक्कतें आने लगी कि एक मोबाइल है मैडम, वो भी मैं ले जाता हूँ तो मेरा बच्चा पढ़ नहीं पाता है। अब वो बच्चे के लिए वो शिक्षा से वंचित रह गए। वो एक परिवार का एक बच्चा नहीं, एक परिवार के 4-5 बच्चे इस तरीके से रह गए। तो एक तो ये दिक्कत आई, बच्चों को जोड़ने में दिक्कत आई, इंटरनेट की समस्याएं पैदा, क्योंकि अचानक ये सब हुआ तो इंटरनेट की बहुत सारी समस्याएं आई। बहुत सारे घर अभी भी ऐसे हैं हमारे कंजस्टेड एरियाज में कि जहाँ इंटरनेट आता ही नहीं है और कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। और अगर बच्चे ने आज नहीं सीखा, देखिए स्कूल भेजना ज़रूरी है बच्चों को। अब जैसे हम देख रहे हैं कि पेंडेमिक में थोड़ा सा गिरावट आई है, केसेस दिल्ली के गिरते जा रहे हैं, तो अब भेजना धीरे धीरे ठीक है। सरकार ने नियम कायदे भी बनाए हैं, कुछ अंडरटेकिंग के साथ क्लासेस खोल भी दी गई हैं। तो एज अ पेरेंट मैं चाहूंगी कि धीरे धीरे स्कूलों का खुलना आवश्यक है, क्योंकि बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं इन दिनों स्टडीज को लेकर। ऑनलाइन पढ़ाई बहुत अच्छी है, बट हमारी जो स्टडीज इफेक्ट हो रही हैं, हम उतने अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमारा जो फेस टू फेस इंटरेक्शन टीचर से हम करते थे, जो टीचर्स हमें समझाती थी, हम उनसे ऑन दी मोमेंट ही उनसे डाउट पूछ लेते थे, वो अब नहीं हो पा रहा है उतने अच्छे से। शिक्षिका, स्टूडेंट्स और माता पिता के मन की बात तो आपने सुनी। इनका मानना है कि स्कूल जाकर ही बेहतर पढ़ाई होगी, जिनका मानना है कि वाकई कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस ने जबरदस्त फायदा पहुंचाया। इससे पहले कभी भी हम लोगों ने ये ऑनलाइन स्टडीज़ का जो फॉर्मेट है ये कभी ट्राई नहीं किया था, बट इस साल के दौरान ऑब्वियसली हमने अपने आप को भी अडेप्ट किया बहुत सारी टेक्नोलॉजीज से, बहुत सारी तरीकों से कि किस तरीके से पावर पॉइंट के जरिए, पीपीटीज के जरिए प्रेजेंटेशंस जो हैं अलग अलग तरीके की बच्चों को समझानी है। ग्रामर अगर मैं क्योंकि मैं इंग्लिश लेती हूँ तो लैंग्वेज में मुझे लैंग्वेज कंटेंट बच्चों तक कैसे फ्रूटफुली तरीके से पहुंचाना है, उसके लिए डिफरेंट जो डिवाइसेस थी बाय मींस ऑफ जो हम नेट सर्च करते थे, सर्च करने के बाद अपना खुद का मटेरियल तैयार करके फिर बच्चों को उसे कन्वे करना। तो ऑब्वियसली टीचर्स ने अपने आप को बहुत ज़्यादा अडेप्ट किया है इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर। तो अलग अलग तरीकों से हमने क्लासेस ली और बच्चों को कोशिश करी कि हम अपना 100% दे सकें। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग इस बात पर एक मत दिखे कि ऑनलाइन मोड बच्चों की पढ़ाई का परमानेंट तरीका नहीं हो सकता। मैम आप बात कर रहे हो बायजूस की, तो मैं भी टीवी पर ऐड देखती हूँ और बायजूस फ्री में हमें एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करता, एक अच्छा खासा अमाउंट उसके लिए चाहिए होता है, तो वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी चीज़ बायजूस का, जैसे अभी आप कहते हो और भी मैंने सुना हुआ है कि जगह जगह कोचिंग सेंटर से उन्होंने जो है आपस में कोलैब किया एक दूसरे के साथ। तो सिंपल कोचिंग सेंटर में बच्चा एक लिमिटेड अमाउंट में जाता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होती है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वहाँ पर यहाँ सिर्फ कुछ बच्चों का साथ और कुछ ही बच्चों का विकास, ये चीज़ लागू होती है, वो सबके लिए लागू नहीं होती। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ऑनलाइन जो आप बात कर रहे हो बायजूस हो या कोई और अदर ऐप भी आ जाए, तो शायद वो ऑफलाइन एजुकेशन को टेक ओवर नहीं कर सकते। सबसे पहले हमने कई स्टूडेंट्स से बात की, यानी वो लोग जो पिछले 1 साल से एक नए ऑनलाइन मॉडल का सीधा अनुभव कर रहे हैं। इनमें से कई ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई बेहद सुविधाजनक है और सीखने की प्रक्रिया में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कैसा ऑनलाइन एजुकेशन का आपका एक्सपीरियंस रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल
मैम ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ही अच्छा रहा कि पेंडेमिक में हमें बहुत सी चीज़ें उस समय सीखने को भी मिली, जैसे ई लर्निंग। हमने हर चीज़ से हम किसी भी टाइम एनी वेयर हम पढ़ सकते थे।